हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट से ऊंचा पर्वत कौन सा है? क्या आपको पता है एक कदम में आप कल से आज में आ सकते हैं? क्या आपको पता है कि ऐसा एक देश है जो चारों गोलार्धों में है? तो आपका स्वागत है आपके अपने जीआरएम क्विज चैनल पर। आज हम ऐसे ही मजेदार भूगोल के प्रश्न लेकर आए हैं। 1000 प्रश्नों की श्रेणी में से आज लाए हैं हम भाग 3। इसमें आज हम फिर से 50 प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली को। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तर है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और जानते हो, यहाँ पर 11 अलग अलग टाइम जोन है। यह इतना बड़ा देश है। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तर है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसकी इस समय वर्तमान जनसंख्या 141 करोड़ है। 1 अरब 41 करोड़। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा और स्वतंत्र देश है। जापान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है उगते सूरज का देश। हम जापान को उगते सूरज का देश के नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ द रिजिंग सन। मिस्र किस महाद्वीप में है? मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में है। यदि आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो हमारी इस प्रश्नों की सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पिरामिड किस देश में है? मिस्र में। मिस्र कहाँ है? अभी हमने बताया था। यहाँ के गीजा के पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ईफेल टावर किस देश में है? ईफेल टावर फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के पेरिस शहर में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका, यूएसए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। मक्का किस देश में है? सऊदी अरब। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वाला अपने जीवन में एक बार मक्का जाने की इच्छा जरूर रखता है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? उत्तर है यमुना। आगरा में स्थित ताजमहल यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बना है। भूमध्य रेखा किसे विभाजित करती है? इसका उत्तर है पृथ्वी को 2 भागों में। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग 40,075 किलोमीटर है। यह 11 देशों, 3 महासागरों और कई द्वीपों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको बोलते हैं मित्र पर गमछा झार। मकर रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध में। मकर रेखा मुख्य रूप से जल से होकर गुजरती है और केवल 5 देशों ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा कितने डिग्री की होती है? इसका उत्तर है 0 डिग्री। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। दुनिया के सभी देशों का समय इसी रेखा से मापा जाता है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? इसका उत्तर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एकमात्र महान वृत्त है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और पृथ्वी को समान भागों में विभाजित करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर में है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, बल्कि यह कुछ देशों और द्वीपों के समय क्षेत्रों को समायोजित करने के लिए जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है, ताकि एक ही देश में 2 अलग अलग तारीखें न हो। उत्तरी ध्रुव कहाँ है? उत्तर है आर्कटिका क्षेत्र में। उत्तरी ध्रुव पर कोई स्थायी भूमि नहीं है। यह मुख्य रूप से तैरती हुई समुद्री बर्फ से ढका हुआ है
यहाँ कोई देश नहीं है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जो बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा, शुष्क और हवादार महाद्वीप है। पृथ्वी का झुकाव कितना है? पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी का यह अक्षीय झुकाव ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण। समय की गणना किससे होती है? देशांतर। दो आसन्न देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर 4 मिनट होता है। कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। मानसून किस देश से जुड़ा है? भारत। भारतीय जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी पवनों पर निर्भर करती है। इसलिए भारत में एक वर्ष में 3 मानसून बदल जाते हैं: सर्दी, गर्मी, वर्षा। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। यह मेघालय, भारत में स्थित है और दुनिया का सबसे नम स्थान माना जाता है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? उत्तर है वोस्टॉक। अंटार्कटिका में स्थित वोस्टॉक स्टेशन पर पृथ्वी का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तर है ध्रुवीय क्षेत्र, आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे क्षेत्रों में जहां अत्यधिक ठंड होती है। भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है अमेजन क्षेत्र। भूमध्य रेखा के पास स्थित क्षेत्रों में जहां साल भर गर्मी और वर्षा होती है। भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? उत्तर है सिस्मोग्राफ। दुनिया का पहला भूकंप मापने वाला यंत्र चीन के खगोल शास्त्री झांग हेंग ने 132 ईस्वी में बनाया था। इसमें ड्रैगन और मेंढक की आकृतियों का इस्तेमाल किया गया था। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल लॉगरिमिक होता है, जिसका अर्थ है कि 6 तीव्रता का भूकंप 5 तीव्रता के भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मजेदार प्रश्न सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्वालामुखी से निकला लावा ठंडा होकर क्या बनता है? आग्नेय शैल। इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से आया, जिसका अर्थ होता है आग। प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर। दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? उत्तर है भूपर्टी क्रस्ट। भूपर्टी पृथ्वी की सबसे पतली परत है। अगर पृथ्वी को एक सेब माना जाए तो भूपर्टी उसके छिलके जितनी पतली होगी। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि सूरज की सतह के तापमान के बराबर है। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? मेटल। मेटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% हिस्सा घेरता है। ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण कौन सा है? उत्तर है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप हवाई का मौन की पर्वत अगर समुद्र तल से नीचे से नापा जाए तो यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है।
भूकंप अधिकतर कहाँ आते हैं? उत्तर है प्लेट सीमाओं पर। हिमालय पर्वत का निर्माण भी दो बड़ी प्लेटें यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन के टकराने से हुआ है। इसी कारण इस क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं। फॉल्ट क्या होता है? भूपटल में दरार। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी दरारों में से एक है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। भूमध्य सागर किन महाद्वीपों के बीच है? उत्तर है यूरोप, एशिया और अफ्रीका। भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। यह एक लगभग पूरी तरह से घिरा हुआ सागर है। लाल सागर किन 2 महाद्वीपों के बीच है? उत्तर है एशिया और अफ्रीका। लाल सागर एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच है। यह दुनिया का सबसे गर्म और सबसे खारा सागर है। काला सागर किन देशों से घिरा है? उत्तर है तुर्की, रूस, यूक्रेन आदि। काला सागर तुर्की, रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और जॉर्जिया जैसे देशों से घिरा हुआ है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका। बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है और बेरिंग सागर सबसे बड़े सागरों में से एक है। मलक्का जल डमरू मध्य कहाँ है? भारत और प्रशांत महासागर के बीच। मलक्का जल डमरू मध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक प्रमुख शिपिंग लेन है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन्हें जोड़ता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यह वह जगह है जहां अटलांटिक और भूमध्य सागर का पानी मिलता है, लेकिन घनत्व और तापमान के अंतर के कारण आसानी से मिश्रित नहीं होता। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? इसका उत्तर है लाल सागर और भूमध्य सागर। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह एक मानव निर्मित नहर है जो अफ्रीका के चारों ओर यात्रा किए बिना यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग को काफी छोटा करती है। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? उत्तर है प्रशांत और अटलांटिक। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। यह भी एक महत्वपूर्ण मानव निर्मित जलमार्ग है। अरब सागर किस महासागर का भाग है? इसका उत्तर है हिंद महासागर। अरब सागर हिंद महासागर का एक हिस्सा है। हिंद महासागर पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% हिस्सा बनाते हैं। बंगाल की खाड़ी किस महासागर का भाग है? इसका उत्तर है हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का ही एक भाग है। महासागर पृथ्वी पर उत्पादित ऑक्सीजन का लगभग आधा हिस्सा प्रदान करते हैं। तो आज का रोचक प्रश्न, अगर ऊंचाई आधार से मापी जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका उत्तर है मौना केआ। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से सबसे ऊंचा है, लेकिन मौना केआ का आधार प्रशांत महासागर की गहराई में है। अगर नीचे से ऊपर तक नापा जाए तो इसकी कुल ऊंचाई लगभग 10,210 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
उत्तर है अंटार्कटिका। रेगिस्तान की परिभाषा रेत से नहीं बल्कि वहां होने वाली कम वर्षा से होती है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। यदि हमसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे गर्म बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो वह है सहारा का रेगिस्तान। क्या पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह है जहां आप एक ही कदम में कल से आज में जा सकते हैं? हाँ, उत्तर है इंटरनेशनल डेट लाइन। यह प्रशांत महासागर के बीच से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। दुनिया का वह कौन सा देश है जो चारों गोलार्धों में स्थित है? उत्तर है किरीबाती। दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी चारों गोलार्धों में फैला है। आज का हमारा अंतिम और 50वां प्रश्न, पृथ्वी का वह कौन सा बिंदु है जो अंतरिक्ष के सबसे करीब है? उत्तर है माउंट चिम्बोराजो जो इक्वाडोर में स्थित है। यदि आपको हमारी प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि और ऐसे ही मजेदार प्रश्न सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।